जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मई 2026 में ऐसी कौन कौन सी गाइडलाइंस है जिनके बारे में आपको पता होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका भी किसी तरीके का लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो इन सभी गाइडलाइंस के बारे में आपको पता होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक करके सभी पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। सबसे पहले बात करते हैं कि लोन डिफ़ॉल्ट होने के क्या कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है मेडिकल कारण है। सेकंड में आती है आपको लॉस ऑफ इनकम, यानी कि किसी तरीके से जॉब का चला जाना या फिर बिज़नेस का बंद हो जाना या फिर कहीं पर लॉस हो जाना, जैसे कि शेयर मार्केट में या फिर किसी और जगह लॉस हो जाता है। जब आप इसमें फंसते हैं तो क्या करते हैं, एक लोन को पे करने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को पे करने के लिए तीसरा लोन, और इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल्स लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं। ऐसे में बैंक्स और एनबीएफसीज़ आपके ऊपर लगातार प्रेशर क्रिएट करती है लोन के रिपेमेंट को लेकर। अब इसी प्रेशर को हम लोग कैसे न्यूट्रलाइज़ करेंगे, कैसे इस प्रेशर का तोड़ निकालेंगे, कैसे बैंक और रिकवरी वाले आपको परेशान नहीं करेंगे, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आरबीआई की बनाई हुई गाइडलाइंस। आरबीआई की बनाई हुई गाइडलाइंस के बारे में जिन लोगों को पता है उनके साथ कभी भी रिकवरी वाले कॉल करके उनको या फिर उनके घर आके उनको परेशान नहीं कर पाते, क्योंकि जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज़्यादा नॉलेज है तो हम इसे परेशान नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं कॉल्स शुड बी रिकॉर्डेड। कॉल्स जो है वो आपको हमेशा रिकॉर्ड करनी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और कॉल रिकॉर्ड करके जितनी भी आपकी कॉल्स पे बात हुई हैं उनमें से अगर किसी ने आपको धमकाया है, डराया है या आपको लगता है कि कुछ गलत कहा है तो उस कॉल रिकॉर्डिंग को आपको कंपनी में ईमेल करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ है, जब भी आप कॉल पे बात करेंगे तो उनकी पूरी डिटेल आप लेंगे। आपको पूरी डिटेल में क्या क्या लेनी है कि वो बैंक में बात करते हैं या बैंक के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो आपके पास भी उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे ही आप उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जाएंगे 90% ऑफ द जो रिकवरी एजेंट्स है वो कॉल ही काट देंगे और दोबारा कॉल नहीं करेंगे। वो अपनी इन्फॉर्मेशन आपको क्यों नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है वो जो काम कर रहे हैं वो आरबीआई गाइडलाइंस के अंडर में नहीं होगा। इसी वजह से वो आपको अपनी डिटेल्स देने से कतराएंगे। डिटेल्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एम्प्लॉय आईडी और उनकी एजेंसी का नाम, ये आपको लेना इम्पॉर्टेंट है। एम्प्लॉय आईडी और एजेंसी का नाम, इतना अगर आप उनसे पता कर लेते हैं तो फिर इसके बाद आपको कंप्लेन करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर पेमेंट की बात की जाए तो पेमेंट के लिए लेकर आपको आरबीआई ने साफ साफ कह रखा है कि आप ईमेल पर उन्हें प्रायर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, नोटिस के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए, कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। और बैंकों को कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझना होगा और समझने के बाद उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है उनका निवारण भी करना बैंक का ही काम होता है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं कि आप ईमेल पर उन्हें एक प्रायर इन्फॉर्मेशन दे देंगे, इसके बाद अगर कोई भी आपको कॉल करता है या किसी तरीके की रिकवरी की मैसेज आती है आपको व्हाट्सएप पे, इसके साथ आपको क्या करना है, कंपेंसेशन की आप डिमांड कर सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही ये आप स्टार्ट करते हैं रिकवरी वाले आपको और बैंक वाले आपको ढूंढना बंद कर देंगे। कंपेंसेशन की डिमांड करनी है कि देखिए आपने ईमेल कर दिया था, आपने इन्फॉर्मेशन दे दी थी, फिर भी आपको रिकवरी के मैसेजेस आए हैं और रिकवरी के कॉल्स आए हैं। अगर कोई कंपनी ये बोलती है नहीं हमारे नियम में ये नहीं है कि हम आपके स्टॉप नहीं कर सकते कॉल्स को या विजिट्स को बंद नहीं कर सकते, तो समझिए उस कंपनी को रिकॉर्डिंग में बोलिए इस चीज़ को देने के लिए, और उस रिकॉर्डिंग को लेकर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप आरबीआई में मेल कर सकते हैं। जब इनकी सच्चाई सामने आने लगती है तो ये अपने आप को बताते हैं कि नहीं ये हमारा कोई एजेंट नहीं था, ये किसी और व्यक्ति ने ऐसी जो है घटना को अंजाम दिया है। हमारे किसी एम्प्लॉय ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम किसी भी कस्टमर को सपोर्ट नहीं करते या किसी भी कस्टमर को टाइम नहीं देते, हमारी ये पॉलिसी नहीं है। यानी कि ये अपनी बातों से ही पलट जाएंगे। और पलटेंगे कब, जब ये चीज़ें सबके सामने आएंगी। तो ये बात आप लोगों को मैं फिर से याद दिला दूं कि कॉल और रिकवरी के अगर मैसेजेस आते हैं तो आप कंपेंसेशन की डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट्स के कॉल को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को आ रही है। अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट पे आपकी कॉल चला जाता है तो समझ लीजिए कि आप उसके बाद आपको लोन नहीं देना, चाहे आर हो जाए या चाहे पार हो जाए। आपको साफ साफ मना कर देना है कि अगर उन्होंने आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल किया है तो मिनिमम 10 लाख रुपए तक का भुगतान कंपनी को आपको करना पड़ेगा।
नहीं तो डेली डेली आप उनको मेल करते रहिए कि सर हमारा तो पैसा आपके पास पेंडिंग है। जिस तरीके से कंपनी वाले या बैंक वाले आपको मेल करते हैं कि आपका पैसा पेंडिंग है, इसी तरीके से आप भी उनको मेल कीजिए कि उनका पैसा पेंडिंग है आपके पास। आपने जो 10 लाख रुपए का कंपनसेशन डिमांड किया है वो अभी तक आपको मिला नहीं है, वो जैसे ही मिलेगा आप उनका लोन पे कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं। आरबीआई एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है और आरबीआई एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन आज के समय में आरबीआई की भी जो आपको मैं कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से कस्टमर्स के साथ है। आपको भी अच्छे से पता है कि आरबीआई को किसने ख़रीदा है और किसके साथ आजकल वो दे रही हैं, लेकिन फिर भी जो उनके नियम्स बनाए गए हैं वो कस्टमर्स के प्रोटेक्शन के लिए तो है, लेकिन कस्टमर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। और इसके पीछे का कारण है कि ये बहुत ज़्यादा छूट दे रखे हैं जितने भी एनबीएफसीज़ है और बैंक्स हैं उन सभी को लोन रिकवरी के मामले में, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इतनी अगर चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल्स नहीं जाएंगी, आपको कॉल्स नहीं आएंगी, आपके पास कोई रिकवरी के लिए नहीं आएगा। बाकी अगर किसी तरीके का नोटिस अगर आपको आता है तो आप हमें वो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। सिविल स्कोर की या क्रेडिट स्कोर को लेकर अपडेट दे देता हूँ। अगर जिनको भी सेटलमेंट कराना है तो वो ध्यान देंगे, या जिनका लोन डिफ़ॉल्ट है वो ध्यान देंगे कि 7 साल तक क्रेडिट स्कोर काफ़ी इम्पैक्टेड रहता है। 7 साल बाद वापस से आपका क्रेडिट स्कोर रिकवर हो सकता है। इसी के साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आज के इस वीडियो में शेयर की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।